साथियों नमस्कार। लकी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्नों की श्रृंखला जिसके माध्यम से आप इस आने वाली अगली परीक्षा में पूरे 100 में से 100 अंक लाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चनों की एक श्रृंखला मॉडल पेपर नंबर 2। इसका पहला सवाल, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि से आरंभ की थी? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 और ख़त्म हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को। अगला सवाल, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? 1 अगस्त 1920। असहयोग 1920। गांधी जी ने सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? दांडी यात्रा द्वारा, और ये दांडी यात्रा शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को। कौन सा समझौता दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता। गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता एक ही बात है। 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को कौन सा समझौता? दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता। अगला सवाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? वर्तमान समय की कांग्रेस जिसकी स्थापना किसने की थी? ए.ओ. हुम ने। ए.ओ. हुम ने। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। 1916 में। रोलेक्ट एक्ट क्यों पारित किया गया? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट इसे कहते हैं बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून। वकील का कानून जो था रोलेक्ट एक्ट। आपको एक शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। आप न तो कोई अपील कर सकते थे, न कोई दलील कर सकते थे, न कोई वकील कर सकते थे। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, पूना समझौता किन किन के मध्य हुआ था? गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के मध्य। जलियांवाला बाग हत्याकांड वैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 एक सभा कर रही, बहुत बड़ी सभा के बीच जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलवा दी गई थी। और इस कमेटी के उपरांत एक कमेटी, इस हत्याकांड के उपरांत एक कमेटी का गठन किया गया था, वो था हंटर कमेटी। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण कितने लोग मारे गए थे? 120 से 130 लाख। 1 करोड़ और 20 से 30 लाख के मध्य जो लोग मारे गए थे। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में वापस। महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। और इसी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, हिंद स्वराज्य पुस्तक के रचयिता महात्मा गांधी। ये रचना कब हुई, लिखी गई थी? 1909 में। डॉक्टर अंबेडकर के पूना पैक्ट या पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किया? सितंबर 1932 में। जनरल डायर का संबंध किससे है? अभी पहला आया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड से। सभा कर रही एक पूरे सम्मेलन में इस व्यक्ति के द्वारा गोलियां चलवा दी गई। बारडोली सत्याग्रह का संबंध सरदार वल्लभ भाई पटेल से। करो या मारो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। यह नारा कब दिया गया था? 1942 में। अगला सवाल, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका। रियासतें
562 रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका। आज जो भारत देखा जा रहा है उसमें अहम योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। 1905 में। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पास हुआ था? लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। 1906 में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जो स्थापना की थी पीछे वाले सवालों में ए ओ हुम ने, वो की थी 1885 में। चोरा चोरी घटना जिसमें 22वीं साल में 22 ही पुलिसकर्मी मारे गए थे 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को। अगला सवाल, रोलेक्ट एक्ट कब लागू हुआ था? 1919। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। हिंद स्वराज्य पुस्तक के रचयिता महात्मा गांधी। ये पुस्तक कब लिखी गई थी? पहले सवाल आया था 1909 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। 1942 में। अगला सवाल, रोलेक्ट एक्ट कब आया? 1919 में। बंगाल विभाजन 1905 में। हिंद स्वराज्य पुस्तक के रचयिता महात्मा गांधी। ये पुस्तक कब लिखी गई थी? 1909 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। ये सवाल रिपीट हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार पढ़ने में और वापस दोबारा याद हो जाएंगे। अगला सवाल, खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? मोहम्मद अली और शौकत अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली और शौकत अली जिन्ना ने। अगला सवाल, बंगाल विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। कब? 1905 में। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में। 1907 में। और ये विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल में। नरम दल में। साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में किस नेता पर लाठियां चली थी? वो चली थी लाल लाजपत राय में। और ये लाहौर पंजाब में ये लाठियां चली थी। अगला सवाल, गांधी जी ने बिहार में चंपारण का दौरा कब किया था? 1917 में। 1915 में जब ये भारत आए थे उसके बाद में दौरे शुरू हुए। भगत सिंह का प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। और इसी के विरोध में जब लाहौर में आंदोलन कर रहे थे लाला लाजपत राय, तो उस समय इन पर लाठियां चली और कुछ समय के बाद इनकी मौत हो गई थी। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव 26 जनवरी 1930 को। और इसी तिथि को याद रखने के कारण अपने संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब की गई थी? 1928 में। 1928 में। अगला सवाल, दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य। गांधी जी का मुख्य दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजी नमक कानून का उल्लंघन करना था। अगला सवाल, गांधी इरविन एक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता ये हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के खिलाफ में। लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता कहा जाता है। मेटरनी कहाँ का प्रधानमंत्री था? ये प्रधानमंत्री था ऑस्ट्रिया का। ये प्रधानमंत्री था ऑस्ट्रिया का।
फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1870 में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? 1832 में। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1810 में। और आज के इस वीडियो का अंतिम सवाल, नेपोलियन बोनापार्ट की किस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा था? वो था वाटरलू का युद्ध, और ये युद्ध था 1815 में। आशा करता हूँ इस एक बड़े वीडियो के माध्यम से आपको वन लाइनर जो मॉडल पेपर नंबर 2 है उससे खूब सारा सहयोग मिलेगा। लगातार ऐसे ही बने रहिए। आगे छोटे छोटे मॉडल पेपर के माध्यम से आपकी अच्छी तैयारी करवा दी जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।